हीन नैनन में आप या तो हीन नैनन में पल गिरा नाम देखोगे ना तुझे नील गगन से भी परे सैया जी का दर्शन मन की कामना पति रखियो गणेश सुध ले लो मेरे गणेश आप आए नहीं और खबर भी ना ली खत लिख भेजे तमाम सुध ले लो मेरे सुध ले लो मेरे कन्हैया तेरे ही दीवाने हम तो कन्हैया तेरे ही दीवाने चाहे तो माने चाहे न माने चाहे तो माने चाहे न माने आंखों में छाए दिल में समाए आंखों में छाए चाहे मेरे दिल पे समाए
की सखिया हुई तेरे ही दीवानी, संग की सखिया हुई तेरे ही दीवानी। रात रोती रहे आँखों से पानी, रात रोती रहे आँखों से पानी। संग की सखिया तेरे ही दीवानी, संग की सखिया हुई तेरे ही दीवानी। रात रोती रहे आँखों में पानी, रात रोती रहे आँखों से पानी। तेरी सुनाई हमें मुझे सुहाना, तेरी सुनाई हमें मुझे सुहानी, तेरी सुनाई हमें मुझे सुहानी, तेरी सुनाई हमें मुझे सुहानी। गीत छेड़े के तमाम सुर में मेरे घनश्याम, सुख ले लो मेरे घनश्याम। नहीं तो छूट जाए। प्रभु से निवेदन करेंगे आप हाथ पकड़े, नहीं तो मैं आपके भरोसे जो गलती हुआ उसे क्षमा करे प्रभु। और बस देखिए आग्रह है आपसे, निवेदन है पकड़ लो हाथ बनवार, नहीं तो डूब जा
कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। जगत में कोई न परमाने। जैसे आप मान लीजिए रेस्टोरेंट या आप रेस्टोरेंट में जाते हैं फिर से चले आते हैं, उसी प्रकार की दुनिया रेस्टोरेंट है। हमें जाना है आना है, जाना है आना है। बहुत प्यारी लाइन है। हाँ 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 आवागमन लगा दुनिया में जगह रेस्टोरेंट भैया जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ
जगत में कोई न पर माने। चाहे कोई हो, इस दुनिया में कोई अमर होकर नहीं आया है। अगर अमर होना चाहते हैं तो अमृत पीना पड़ेगा। आपका नाम अमर हो, ये दुनिया में नाम कराइए, चर्चा करिए कि आपका नाम अमर हो। इसलिए कहना है राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट भैया, हो या जिस जगत में कोई न पर माने। जगत में कोई न पर माने। जगत में कोई न पर माने। चाहे लगालो पार्टी मारे, चाहे लगालो पार्टी मारे, चाहे छिटक लो से जगत में कोई न पर माने। जगत में कोई न पर माने। चेन्नई हो, वो घूमिए और भगवान का स्मरण करिए। आप काम करिए, आपका जीवन में आपके काम के साथ आपके नाम अमर होगा। यही सच्चाई है। कलकत्ता जगत में कोई न पर माने। जगत में कोई न पर माने। चाहे लगालो पार्टी मारे, चाहे लगालो पार्टी मारे, चाहे छिटक लो से जगत में कोई न पर माने। 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय जय।
से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। अब कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया दे दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तू। माझी के नाव चली नायब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले नायब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है प्रभु शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल बाके बिहारी लाल की है आरती, पापियों को माफ से है खामोशी। भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम में दिलवाना, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को आप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को
सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्मनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्नयनेक लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री
भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप तड़ोदित विनिंदित पीताम्बर धारे नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा के अनन्य ऋषिया आंजन्य नंदन श्री हनुमान जी महाराज नित्य लीलालीन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए विद्वत समाज, भगवान के अनुग्रह विग्रह संत समाज, आप सभी भगवत वृंद, माताएं बहनें एवं भाई लोग इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है और जितने भगवतगण इस भगवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं उन सभी भागवतों को इस व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। आइए इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आज 7वें दिवस के कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन की एकाग्रता एवं वाणी की पवित्रता हेतु भगवान के मंगलमय नाम का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाएं। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे गोविंदे राधे श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोपाल
राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली भागवत भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो परम मंगलमय भगवत स्वरूप का ध्यान करते हुए कल कल निनादनी त्रिताप को दूर करने वाली भगवती भागवती अलकनंदा भागीरथी जटाशंकरी के तट पर सुखताल धाम में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा, इस मानव जगत का कल्याण कैसे होगा, भगवान के भक्तों से और भगवान से मिलन कैसे होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या इन सभी खड्विकार रूपी अग्नि में जीव जल रहा है, भटक चुका है जो अपने मार्ग को, और भगवत प्राप्ति कैसे करेगा, उससे भगवत चरण शरण का आश्रय कैसे मिलेगा। राजर्षि परीक्षित को परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव सुंदर जो है भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। राजन, भगवान को प्राप्ति का मार्ग केवल एक है, भगवान की भक्ति करो। भगवत प्राप्ति का केवल एक मार्ग है, भगवान से प्रेम करो। राजर्षि परीक्षित ने कहा मुझे प्रेम करने आता नहीं, प्रेम कैसे किया जाए। यथा ब्रज गोपिकानां, इस भवसागर से तो उन सबको पार करा सकता है जो स्वयं भवसागर को पार कर चुका हो। ध्यान देना, नाव को वही व्यक्ति चला सकता है जी जो नाव चलाने जानता हो, और जो नाव चलाने नहीं जानता वो तो बीच मझधार में डुबो देगा, अपने भी डूबेगा और दूसरे को भी डुबा देगा। कस्तरयति, कस्तरयति सूत्र है, कस्तरयति, कस्तरयति कौन तार सकता है, कौन तार सकता है, या कौन तर सकता है। सीधे सीधे कस्तरयति कौन तर सकता है, कौन तर सकता है। तर तो वही सकता है, तार तो वही सकता है उस व्यक्ति को जो लोकांश तारयति। इस संपूर्ण जगत को नारद भक्ति सूत्र में आया है, तरण विधान में, तारने की प्रक्रिया में जो स्वयं तर चुका हो, जिसका तार उस परमात्मा से जुड़ चुका है, वही किसी का तार उसमें जोड़ सकता है जी। राजर्षि परीक्षित का धीरे 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 तार उस तारतम्य परमात्मा में जुड़ गया है और सुंदर भगवान के झांकी की कथा का अवलोकन कर रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में रुक्मणी से विवाह हुआ, तो कुछ दिनों के बाद भगवान का रुक्मणी के माध्यम से एक पुत्र का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपतये भूयास् तमे
प्रत्यपद्यता तसा एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्या समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। देखो जी, भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के द्वारा प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। और ये जानते हो कौन है? ये पूर्व जन्म में कामदेव थे, और कामदेव को जब भगवान शिव ने जलाकर के राख कर दिया था, कामदेव की पत्नी रति, और रति रोते हुए गड़गड़ाते हुए शिव के पास जाती हैं, आप तो सबके सुहाग की रक्षा करते हैं, हमारा सिंदूर मिट गया, हमारा सुहाग उजड़ गया, मुझे पति प्राप्त नहीं है, मुझे आशीर्वाद दे। जो जल गया है वो आएगा कैसे? देवताओं लोग मिलकर के रति के तरफ से स्तुति करते, महाराज जब कामदेव नहीं रहेंगे तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? और आपने तो कामदेव को ही जलाकर के भस्मीभूत कर दिया है। भगवान शंकर को भी समझ में आया राजन, वो पुनः अनंग रूप में कामदेव को छाया के रूप में प्रकट किया। भगवान शिव ने रति ने कहा, महाराज इस छाया रूप से मुझे पति कैसे मिलेंगे? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश होगा, यदुवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म होगा, प्रागट्य होगा, और रुक्मिणी से विवाह के बंधन में बंधने के बाद प्रथम पुत्र के रूप में आपके पति का जन्म होगा, नाम होगा प्रद्युम्न। तस्स एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमो पितुः। इस प्रकार से प्रद्युम्न का जन्म होता है कामदेव का प्रद्युम्न के रूप में। आज वसुदेव बाबा ने सोचा मन में, आज हमारे लाला को लाला भयो है। वसुदेव जी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक बात बताऊं, पुत्र होता है तो पिता को उतनी खुशी नहीं होती जितना नाती होने पर है, क्योंकि ब्याज मिलता है ना जी है, और उसी को जो है खूब प्रसन्नता के साथ बाबा खिलाते हैं, सुंदर जो है उससे लाड प्यार करते हैं। वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ, मन ही मन देव की वसुदेव सोचते, आज मेरे लाला को लाला भयो है, अपने लाला के जन्मोत्सव तो नहीं मनाए, अपने लाला के जन्मोत्सव मनाएंगे। पूरी द्वारिकापुरी को सजा दिया गया, श्रृंगार कर दिया गया, और उत्सव चल ही रहा था। एक सम्रासुर नाम का असुर था राजन, वो उत्सव के मध्य में ही प्रवेश करके और मौका पा करके कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को चुरा लिया। तम संवरः काम रूपी हत्वा तो कमनिर्दशम साविदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगात् गृहम्। सम्रासुर को पूर्व से पता है कि कृष्ण नंदन जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र होंगे रुक्मिणी के द्वारा, वही मेरे काल शत्रु बन करके आएंगे, मुझे मार देंगे। इसलिए प्रद्युम्न को मारने के निमित्त से सम्रासुर द्वारिका में प्रवेश करके और रुक्मिणी नंदन का अपहरण कर लिया। कोई जान नहीं पाया, क्योंकि सब उत्सव में मस्त थे, और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका ना, तो एक मत्स्य जल विहार करती हुई, आप लोगों ने मछलियों को देखा होगा, बड़े बड़ी मछलियों को ऊपर उछल उछल करके जल विहार करती हैं।
मुख खोला था, छोटा सा शिशु बालक जाकर के उसी के मुख के माध्यम से उधर में समाविष्ट हो गए, प्रविष्ट हो गए। एक मछुआरा ने जाल फेंका और जाल फेंक करके मछलियों को पकड़ के लाया। उन मछलियों के समूह में ये मछली आ चुकी है जिसके उदर में सम्रासुर पल रहे हैं। और जानते हुआ क्या, बेचने के लिए गया मछुआरा, सम्रासुर के ही नगर में, राज्य में, द्वार पर बेचने लगा मछलियों को। मछली ले लो, मछली ले लो। खरीद लिया मछलियों को। अभक्षा भक्ष भोजन करने वाले थे वो लोग। और जिस समय मछली का कर्तन होने लगा तो उसके उदर से सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। ऐसे सुंदर बालक को देख करके सम्रासुर मोहित हो गया। सम्रासुर ने कहा ये मछली का बेटा है। और देखो जी, सम्रासुर भूल चुका है कि जिस बच्चे को मैं फेंका हूँ वही तो नहीं है। इसके मन में जरा सा भी कोई किसी प्रकार का ये भावना नहीं हो तो जाना तो मर गया, वो तो मर गया। लेकिन जाको राखे साइया मारने सके कोई, जिसको भगवान रक्षा करते हैं जी उसको हम और आप क्या बिगाड़ सकते हैं। और उस मत्स्य पुत्र को लेकर के सम्रासुर अपने दासी को दे दिया। उसके घर में एक दासी रह रही है। दासी तो अनेक है, लेकिन जो सम्रासुर के नजदीक थोड़ा आना जाना, जिसका सेवा शुश्रूषा प्राप्त है उसको, उसका नाम है मायावती। मायावती नाम की दासी रह रही है। और मायावती उस दासी को ले जा करके सम्रासुर ने दे दिया। दासी, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारा विवाह ही नहीं हुआ, लो इस बच्चे को पुत्र के रूप में पालन करो। और वो दासी जानते ही कौन है? वो दासी जो है कामदेव की पत्नी रति ही है। यहाँ पर दासी के रूप में रह रही है। दृष्टवा तद्दुरे बालम मायावते निवेदयन नारदो कथयत सर्वं तस्याः संकीत चेतसः। मायावती उसको पुत्र भाव में वात्सल्य प्रदान कर रही है। धीरे 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 उस बच्चे की सेवा कर रही है। इधर द्वारिका में हाहाकार मचा हुआ है। रुक्मणी नंदन कहाँ गए सब लोग खोज रहे हैं। देवर्षि नारद एक दिन मायावती के कक्ष में आए तो देखते क्या है, यहाँ तो कृष्ण नंदन पड़े हुए हैं। और उस दासी से नारद ने संपूर्ण बातें बता दी। दासी, जिसको तुम अपने बच्चे के रूप में लाल रही हो, पाल रही हो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। बोले तो कौन है महाराज? ये तुम्हारे पति हैं। तुम कौन हो जानती हो? तुम रति हो। और तुम्हारे पति को, कामदेव को शिव ने जलाकर भस्मीभूत कर दिया, राख कर दिया। याद करो, भगवान शंकर ने वचन दिया था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में उधर कृष्ण का अवतार हो चुका है, रुक्मणी नंदन का जन्म भी हो चुका है। और वही ये सम्रासुर हरण करके लाया, जल में समुद्र में फेंका, मछली ने ग्रास बनाया। उस मछली को सारी बात बता दे। तो बोले, मायावती ने बोला मेरे पति कैसे प्राप्त होंगे, ये बड़े कैसे होंगे? नारद जी ने कहा देवी तुम्हारा नाम ही है मायावती, तुम्हारे पास मायावी विद्याएं बहुत हैं और मायावी विद्याओं के द्वारा अपने पति को बड़ा करो और सम्रासुर को तुम्हारे पति मारेंगे और उसके बाद तुम लोग द्वारिका अपने माता पिता कृष्ण रुक्मणी के पास चले जाना। इतना कह करके नारद जी वहां से पधारे। मायावती ने जल का प्रक्षेपण करके डाला और देखते ही देखते महापुरुष योद्धा के रूप में बड़े हो गए। बातें चल रही थी, सैनिकों ने बाहर से आवाज सुना, एक पुरुष और एक स्त्री का, जाकर महाराज सम्रासुर को बताया। सम्रासुर आकर के देखता है, अरे इसके कक्ष में, दासी के कक्ष में एक बहुत बड़ा सा योद्धा, बहुत बड़ा बलवान एक पुरुष खड़ा है। दासी, ये कौन है?
हमने तो तुमको बच्चे को दिया था, वो बच्चा कहाँ गया? दासी ने बता दी, ये बच्चा यही बच्चा है, ये तो हमारे पति हैं, हमने इनको बड़ा कर दिया। शम्बरासुर और प्रद्युम्न का युद्ध होता है। प्रद्युम्न ने शम्बरासुर का वध कर दिया और वध करने के बाद एक सुंदर से विमान पर बैठ कर के रुक्मणी के नगर की ओर प्रद्युम्न और उनकी पत्नी रति आ रहे हैं। जब द्वारिका के ऊपर वो विमान आया न जी, आज द्वारिका वासियों को लगा कि हमारे द्वारिकाधीश महाप्रभु श्री कृष्ण रुक्मणी मैया के साथ वायु विहार कर रहे हैं। धीरे 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 वो विमान नीचे आया। लोगों ने कहा ये तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो रुक्मणी मेरा पुत्र आ रहा है, और प्रद्युम्न का स्वागत किया गया। प्रद्युम्न की पत्नी रति का स्वागत किया गया। इस द्वारिकापुरी में भगवान नारायण सुतः संबरेण हृतो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र का पुनः द्वारिका में आगमन। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को गले लगाया। सारे द्वारिकावासी जय जयकार करने लगे, जय जय घोष करने लगे जी। भगवान कृष्ण द्वारिका में रह रहे हैं। इनके द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहते हैं, और ये सत्राजित जो है ना, सुखदेव मुनि कहते हैं राजन सूर्य के परम भक्त थे। इनके पास स्यमंतक मणि थी, और स्यमंतक मणि के कारण भगवान को चोरी का लांछन लगा। जिस लांछन को दूर करने के लिए भगवान जंगल में गए, उस मणि को लाए, और उस मणि के साथ में एक सुंदर कन्या को भी लाए, पत्नी को लाए। पुनः सत्राजित के कन्या से विवाह हुआ। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्दाता सुता हरे। हे परमहंस, हे महाराज, भगवान कृष्ण को मणि का दोष क्यों लगा, लांछन क्यों लगा? और सत्राजित पुनः जो लांछन लगाता है अपनी कन्या को ही क्यों विवाह करता है कृष्ण के साथ? जामवंती का विवाह कैसे हुआ भगवान द्वारिकाधीश के साथ? तो ना आप हमें विस्तार करके बताइए। तो सत्राजित जानते हो राजन, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य के परम मित्र थे और अनन्य सखा थे, अनन्य भक्त भी थे। भगवान भुवन भास्कर ने प्रसन्न होकर के सत्राजित से कहा कुछ मांगो न, नित्य पूजा करते हो, किसी चीज की आवश्यकता हो तो कभी कभी मित्रों से मांग भी लेना चाहिए, इशारा कर लेना चाहिए। भगवान भुवन भास्कर से सत्राजित ने कहा आपसे क्या मांगूं और क्या छुपाऊं, आप जो देना चाहते हो दे दीजिए। स्यमंतक मणि को दिया सत्राजित को। भुवन भास्कर सूर्य ने कहा 8 मन रोज जो है इससे स्वर्ण के मोहरे तुम्हें प्राप्त होंगे, इसके नित्य पूजन करना, नित्य दान करना। उस मणि को प्राप्त किया स्यमंतक मणि को सत्राजित ने। द्वारिका के कुछ लोगों ने कहा सत्राजित देखो ये जो स्यमंतक मणि से तुम्हें धन प्राप्त हो रहा है, जो मोहरे प्राप्त हो रही हैं, हम कुछ लोगों का मत है कि इसको द्वारिका के राजकोष में दे दिया जाए। ये मणि अप्राप्य है, दुर्लभ है, अदर्शनीय है, और इसकी सुरक्षा के लिए हमारी तो ये बात है सत्राजित कि द्वारिकाधीश को दे दिया जाए। सैनिक लोग रक्षा करेंगे, सुरक्षित रहेगी। नहीं किसी दिन कोई चोर लेकर के भग जाएगा, चोरी कर लेगा, तेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है इस मणि के कारण।
श्रीमंत मणि नहीं दिया। अब सत्राजित के मन में हुआ कि द्वारकाधीश को लोग लालची, लोभी, छलिया, बलिया कहते रहते हैं, कहीं सिखा करके ही तो नहीं भेजा है अपने गुप्तचरों को। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, हमारी मणि है और कृष्ण को क्यों दूं? सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजित, उस मणि को धारण करके कंठाहार बना करके शिकार करने के लिए गया। और जब शिकार करने के लिए गया न राजन, तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमोचम महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरद बने। प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमा चित्त केसरी गिरिम विषम जामवंता निहतो मणिमिक्षिता। राजन, जिस समय वो जंगल में प्रसेनजित गया था ना, उसे एक सिंह ने मार दिया और मार करके उस मणि को ले लिया। और उसके बाद जामवंत जी उस सुंदर मणि को देख करके वो मणि लेने के प्रयास में हो गए और शेर को, सिंह को मार करके पुनः उस मणि को अपने घर लाए। गुफा में रहते थे। जामवंत जी के जीवन में केवल एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था जामवंती। छोटी सी 16 वर्षीय कन्या थी। उस मणि को दे दिया, बेटा इससे खेलो। मणि से जैसे गेंद खेला जाता है वैसे गुफा में बेटी खेल रही है। प्रसेनजीत लौट कर वापस आया नहीं। शाम हो गया, रात्रि हो गई, लौटा नहीं। अब तो धीरे धीरे सत्राजित को ये डर सताने लगा, प्रसेनजीत कहाँ गया, मणि कहाँ गई। 2-4 दिन लौट करके नहीं आया। पता चला कि किसी ने मार दिया है। मृत पड़ा शरीर मिला, कुछ उसके वस्त्र दिखाई दिए। अब तो से पूर्ण विश्वास हो चुका कि द्वारिकाधीश ही हमारे भाई को मार करके मणि चुरा लिए हैं। और झूठ मूठ के लांछन को लगा दिया और लांछन लगा करके द्वारिकाधीश को कोसने लगा, मेरे भाई को मारा, मणि को चुराया। अब ये धीरे धीरे बाद जब भगवान को पता चले, भगवान ने 2-4 सखाओं मित्रों को लिया और कहा अब ये दोस्त तो हमें छुड़ाना ही पड़ेगा। और जंगल में चले गए मणि को खोजते खोजते। जब जाते हैं जंगल में देखते हैं एक जगह पर युद्ध हुआ है। यहाँ पर प्रसेनजित के कुछ मांस की हड्डियां लोथड़े पड़े हुए हैं, वस्त्र पड़े हैं। इसमें शेर का जो है चरण चिन्ह दिखाई दिया। भगवान कुछ दूर आगे गए, आगे जाते हैं तो वहाँ पर मनुष्य का चरण चिन्ह दिखाई देता है। वहाँ भी युद्ध हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और वहां जाते हैं तो यहाँ भी युद्ध हुआ है, ऐसा मानते हैं। देखते हैं आगे गए एक गुफा दिखाई दी। भगवान द्वारकाधीश ने अपने मित्रों से कहा, भाइयों यहीं पर रुको, मैं पता करके आता हूँ। और भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां पर एक कन्या बैठ करके उस मणि से क्रीड़ा कर रही है। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्रे चुक्रोश भीतवत तच्छ्रुत्वा व्यद्रवत क्रोधो जाम्बवान बलिलाम्बरा। बेटी ने, जामवंती ने पर पुरुष को देखा अपने पास नजदीक, भयभीत होकर के चिल्लाने लगी। जामवंत जी जगे आए, बोले बेटी क्या हुआ? बाबा देखो ना एक कौन पुरुष आया है। जामवंत जी ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा मैं द्वारिकाधीश, मैं श्री कृष्ण। क्यों आए हो, किस लिए आए हो? द्वारिकाधीश ने कहा अरे बाबा तुम मणि चुरा करके लाए हो और इस मणि के कारण मुझे दोष लगा हुआ है, मणि मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा मैं चुराया नहीं, मैंने शेर का शिकार किया है, मैं इसे जीत करके लाया हूँ, मैं युद्ध में इसको प्राप्त किया हूँ। आप मुझसे युद्ध करें, युद्ध करने के बाद जो हारेगा वो उसको मणि नहीं मिलेगी, जो जीतेगा उसे मणि दी जाएगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है। और युद्ध होने लगा। सज्जनों युद्ध होता रहा और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं
16-17 दिनों तक युद्ध चलते रहा। भगवान ने मन में विचार किया कि इतने दिन तक युद्ध चलता रहा, जामवंत जी कभी हारने वाले नहीं है, कभी थकने वाले नहीं है, तो इनको तो थोड़ा जोर का झटका देना ही पड़ेगा। आज युद्ध प्रारंभ हुआ। आज शीघ्रता से एक मुष्टिका बनाया और जामवंत जी को मस्तक पर दे मारा। 17 दिनों से युद्ध चल रहा था, इतना जोर से कभी घाव चोट नहीं आई थी। जामवंत जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके पूछते हो कौन? हमने कई युगों में बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, बड़े बड़े रथी महारथियों का सामना किया महाराज, लेकिन आपके जैसा चोट देने वाला कोई नहीं मुझे मिला। आप कौन हो? जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णुं नधीश्वरम। कहीं आप विष्णु तो नहीं है? और विष्णु है तो आप अपना दर्शन दीजिए। द्वारिकाधीश ने कहा मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, मैं नंद नंदन हूँ। जामवंत जी ने कहा हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राम मेरे हृदय में रहते हैं। देखो जी, जब त्रेता काल में राम रावण युद्ध समाप्त हो गया ना, भगवान सबकी विदाई करने लगे अयोध्या से, सबके मनवांछित वर प्रदान दिए किए और जामवंत जी से भी पूछा आप क्या चाहते हो? जामवंत जी ने कहा एक योद्धा और युद्ध को देखता हो और उसे युद्ध करने को न मिले तो भला बर्दाश्त कैसे करता है, आप ही जान सकते हो। भगवान ने कहा तो फिर युद्ध किया क्यों नहीं? जामवंत ने कहा मेरे जैसा कोई योद्धा था ही नहीं, एक था वो भी रावण, और रावण से मैं युद्ध करता तो आप किससे करते? मैं युद्ध चाहता हूँ। भगवान समझ गए मेरे शरीर में युद्ध की खुजली हो रही है, मिटाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ, जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा तो लीला के माध्यम से दो दो हाथ कर लिया जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जामवंत जी से युद्ध किए, जामवंत को पराजित किए। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन हमारे हृदय में हृदय विराजत अवध बिहारी, मैं आपको राम रूप में देखना चाहता हूँ और वो भी एक नहीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चा जनकात्मजा अपुरतो मारुतिर्यस्या तम वंदे रघुनंदनम। आपके बगल में माता सीता हो, संग में लक्ष्मण भैया हो और चरण में हनुमान विराजमान हो। इस रूप का मैं दर्शन करके इस नेत्रों से आपके स्वरूप को अपने हृदय पट में विराजमान करना चाहता हूँ, हृदयांगम करना चाहता हूँ। और भगवान कृष्ण देखते ही देखते नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायिक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदर जामवंत जी ने युगल छवि का दर्शन किया, चरण बंदन किया। भगवान पुनः अपने रूप में आए। बोले जामवंत जी अब तो मणि दे दो। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे द्वारिकाधीश, ये जामवंत एक आपसे विनती करना चाहता है। भगवान ने कहा बोलो जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा मेरी एक कन्या है और मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कन्या के योग्य हमें वर खोजना पड़ेगा विवाह करने के लिए, और आप जैसा सुंदर वर हमारे जब घर आ ही गया है तो विवाह क्यों न कर दिया जाए। पाणी ग्रहण संस्कार मैं आपके साथ में अपनी कन्या का करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात है। जामवंती के साथ दूसरा विवाह हुआ, जामवंती को लिया और मणि को दहेज के रूप में जामवंत जी ने दिया। और उसके बाद 17 जी के पास आए भगवान
अब सत्राजित सारी बात समझ करके जान करके बड़ा ही इसको शर्म महसूस हुआ। तब सत्राजित को भगवान मणि दिया। सत्राजित कहा प्रभु मैं तो बड़ा लज्जित हूँ। सत्राजित तुरंत विचार किया कि अब तो हमें द्वारिका में मुंह दिखाना कठिन है, क्यों न कृष्ण से मैं संबंध जोड़ लूं। तो अपनी कन्या सत्यभामा जो भूदेवी के अवतार हैं, भूदेवी मतलब पृथ्वी, भगवान के लोक में दो देवियां हैं। वैकुंठ लोक में जब भगवान अपने रूप में विराजमान रहते हैं न जी, तो एक तरफ श्री देवी और एक तरफ भूदेवी रहती है। अब जब जीवात्मा उनके पास जाता है बड़े से बड़ा पापी, तो भगवान इधर मुंह घुमा लेते हैं। जब इधर मुंह घुमा लेते हैं तो माता लक्ष्मी है, श्री जी हैं, तो श्री जी कहती हैं अच्छा आप अपने बच्चे से रुष्ट हो गए हो। तो माता लक्ष्मी कहती है उस जीवात्मा के ऊपर कृपा करो ना, उधर देखो ना, मुझे क्या देखते हो। कहते नहीं वो बड़ा पापी है, वो बड़ा दुष्ट है, वो जीवन भर पाप ही किया, अधर्म ही किया। बोले तो क्या हुआ, आपका नाम लेकर के आपके चरण शरण में आया है, आपको देखना ही पड़ेगा, मैं नहीं देखूंगा। इधर मुख कर लेते हैं। इधर भूदेवी है, इधर भूदेवी भी वही बात करते हैं, वही कहती है। तो देखो जी भगवान को जीव के ऊपर कृपा करना ही पड़ता है। जीवों के आचार्य माँ लक्ष्मी है। बच्चा कितना भी शरारती हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी गलती करता हो, और यदि बाप दौड़ा ले उसके पिता उसे मारने के लिए बच्चे को दौड़ा लेता है, और माँ के पास जाकर के बच्चा गोद में छिप जाता है, और मारने के लिए जब उसके पिता आते हैं तो माँ उसे ढक लेती है। जब पिता नहीं मानते हैं तो माँ कहती है हमारी कसम है कि बच्चों को मारोगे। जीवों के ऊपर कृपा करती है श्री देवी और भूदेवी, इसलिए तो जीवों के आचार्य हैं। हमारे रामानुज स्वामी भास्कराचार्य महाराज कहते हैं लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमारे हम सभी जीवात्माओं के आचार्य माँ है, और सबसे पहला गुरु माँ होती है जी। आचार्योस्तु प्रथमो माता, संसार की इस शरीर के इस जीवात्मा के प्रथम गुरु माँ। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, शिक्षा के अनेक गुरु बना सकते हैं और दीक्षा के एक गुरु बना सकते हैं। भूदेवी सत्यभामा के साथ विवाह हुआ और मणि को सत्राजित ने दिया भगवान कृष्ण को। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं ये सत्राजित तो अब पेच में पड़कर के दे रहा है, ये ऐसे देने वाला थोड़े है, ये लोभी है, लालची है, इसलिए मणि इसी को दे दिया जाए। और सत्राजित जो इसे मोहर रोज निकलता है तुम द्वारिका के कोष में जमा करते जाना, और सत्राजित की कन्या को लेकर के अपनी पत्नी के रूप में भगवान द्वारिका आए। भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं, उनको अष्टपटरानी बोलते हैं। सबसे पहले मणि के साथ विवाह हुआ, उसके बाद सत्यभामा के संग विवाह हुआ। यमुना का रूप है कालिंदी। अर्जुन के साथ एक दिन भगवान जा रहे थे, सुंदर एक नवयुवती स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके कृष्ण 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 जप रही थी। भगवान अर्जुन के साथ भ्रमण करते हुए ये आवाज सुना, अर्जुन से कहा जाओ देखो कौन कृष्ण कृष्ण बोल रही है। उस कन्या के पास गए तो उस देवी ने कहा मेरा नाम कालिंदी, मैं यमुना का रूप है, तपस्या क्यों कर रही हो? तो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने संदेश भगवान से सुनाया, और भगवान कृष्ण ने कालिंदी से तीसरा विवाह कर लिया। चौथा विवाह मित्रवृंदा के साथ, पांचवा विवाह सत्या के साथ, छठा विवाह भद्रा के साथ, और सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। और
आगे चल करके भौमासुर के यहाँ 16,000 कन्याएं बन रहे। इन सातों देवियों से विवाह करके भगवान द्वारिका में रहने लगे। आठों पटरानियों के साथ विवाह संपन्न होता है और द्वारिका में रह रहे हैं। देखो जी, इन आठों पटरानियों से भगवान श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र हुए। कितने? 10-10 पुत्र हुए। जय जय हो रहा है। सारे द्वारिका वासी कह रहे हैं, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं चोट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का